दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को पूरा वॉच करें, समझने का प्रयास करें मैं क्या बताना चाहता हूं। जो भी जानकारी कलेक्ट किया हूं 100% ऑथेंटिक है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जानकारी ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। शिक्षक बहाली बड़ा विज्ञापन, सबसे बड़ी भर्ती बिहार की। लेकिन इस भर्ती में सफलता कैसे पाएं, उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद अन्य खबर के बारे में बात करूंगा। तो आज बात करेंगे बीपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में। बिहार में बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यह मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त एसटीडी मटेरियल तैयार किया गया है। इस एसटीडी मटेरियल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। जो आप अपनी स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं, इस बुक में आपको यूनिक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपको बताना चाहता हूं कि 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिया गया है, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आपको समझने में आसानी होगी। और 25 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट लगाना है, व्याख्यात्मक हल सहित है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और व्याख्या को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सारी बात समझ में आ जाएगी। तो इस बुक को ज़रूर परचेज करिएगा। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ज़बरदस्त बुक है। की बेहतर तैयारी के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक समान अध्ययन का बुक है और एक भाषा का बुक है। इसमें आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस से देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। तो इसे आपको परचेज करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करिए, अभी जाकर इसे परचेज कर लें। अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी कापी किताब की दुकान पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। अगली खबर पुलिस भर्ती को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल के समाचार पत्र में एक खबर आया था 52,000 से अधिक पदों पर पुलिस की भर्ती इसी वर्ष होगी। लेकिन आज के समाचार पत्र में पढ़ेंगे तो 62,424 का जिक्र किया गया है। अब पद एक दिन में इतना कैसे बढ़ गया और एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उस बदलाव के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती इसी वर्ष होगी। इनमें आरक्षी एवं समकक्ष के सबसे अधिक 53,220 पद हैं। इसके अलावा उप निरीक्षक के 2,469, रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारियों के 2,430 पद शामिल हैं। लिपिक संवर्ग में 545, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 56, जेल वार्डर के 2,833 व कुशल खिलाड़ियों के 521 पद भर्ती में शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो भर्ती है वह तो अलग बात है, भर्ती होगी या नहीं होगी मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था। मेरे द्वारा कहा गया था जब बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद बिहार पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बिहार पुलिस भर्ती के विज्ञापन से 1.5-2 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। क्यों कहा गया था, उसके कई रीजन बताए गए थे। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या बदलाव है, आइए जान लेते हैं। पुलिस मुख्यालय ने भर्तियों को लेकर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को जानकारी भेजी जा चुकी है। बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बोर्ड ने इस संबंध में रणनीति तय की है कि भर्ती को कई चरणों में पूरा किया जाए। बोर्ड की कोशिश है कि अलग अलग चरणों में भर्तियों को किया जाए। ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड से परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से परीक्षा कैसे हो सकता है, एक ही परीक्षा 2 मोड से, एक व्यक्ति 2 मोड से परीक्षा कैसे देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगा और मार्कशीट ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन जो पेपर होगा वह मार्कशीट में अंकित करना होगा, यानी कि रोल नंबर आपको मार्कशीट में भरना होगा, पेपर नंबर भरना होगा। लेकिन पेपर आपको हैंड में नहीं मिलेगा, हाथ में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन डिजिटल मोड पर मिलेगा। तो क्या इससे पारदर्शिता आएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मुझे लगता है मैं अपने विचार से बता रहा हूँ। इसलिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सबसे बेस्ट होता है ऑफलाइन।
ऑनलाइन से मैं बेहतर समझता हूँ। तो ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। इनमें अभ्यर्थियों को सवाल ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जबकि उन्हें उत्तर पुस्तिका देकर सवालों के जवाब ऑफलाइन लिखवाए जाएंगे। महत्वपूर्ण है कि पहले 35,757 पर भर्ती की बात चल रही थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने पाने के कारण भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकी 10 महीने का समय बीत चुका, इसलिए भर्ती विज्ञापन में डिले हुआ और पदों की संख्या बढ़ गई। अब आगे एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। जो परीक्षा होगी, जो लिखित परीक्षा होगी 52,699 सिपाहियों की, जो 62,000 के समाचार पत्र में दिया गया है, वह नकल विहीन कराने की तैयारी चल रही है। लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड से कराने की तैयारी है। अब हाइब्रिड मोड क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हाइब्रिड मोड पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद लिखित परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कराई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थियों के कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर ऑनलाइन प्रदर्शित होगा, जबकि उनको पेपर ऑफलाइन तरीके से हल करना होगा। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ परीक्षा की अवधि भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरीके से पेपर लीक होने की आशंका कम होगी। जो भी कुछ खेल होता था वह प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से होता था, पेपर आउट हो जाता था। तो इस पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जो अभी मेरे को समझाया गया है कि हाइब्रिड मोड क्या होता है और क्यों इस तरह से किया जा रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड से परीक्षा कराने की तैयारी क्यों चल रही है, रीज़न है कि नकल विहीन परीक्षा हो सके। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है या तो वक्त बताएगा, मैं नहीं बता सकता। अब मैं बात करूंगा अगली खबर के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक भर्ती का विज्ञापन 2018 में निकाला गया, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। परीक्षा लंबे अरसे के बाद होने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के लिए रोडवेज बस उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है, लेकिन फ्री में सेवा देने पर कोई विचार नहीं है। अगर आप सोचते होंगे कि फ्री में आपको सेवा मिलेगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब चुनाव था तो मिल गया, अब चुनाव नहीं है तो नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले अगर कोई परीक्षा होता है तो इस पर विचार किया जा सकता है, मुझे लगता है, यह मेरी सोच है। परिवहन निगम ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 26 व 27 जून को ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कमर कस ली है। इस परीक्षा में 14,27,172 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में शामिल होंगी। इसको देखते हुए परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 8114277777 8114277777। तो इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर कोई दिक्कत आपको होती है। तो 26 तारीख और 27 तारीख को जिसकी परीक्षा। एक अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ज़िले में हैं जिस ज़िले में सेंटर बनाया गया है, उसके आसपास वाले ज़िले में सेंटर बनाया गया है, तो ऐसे लोगों को बगल वाला ज़िला दे दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज़िले में सेंटर नहीं बनाया गया है या उनके आसपास वाले ज़िले में सेंटर नहीं बनाया गया है, तो ऐसे लोगों को बहुत दूर भेज दिया गया है। जैसा कि मेरे द्वारा जिक्र कई बार किया गया वीडियो में कि 60 किलोमीटर रेंज से 200 प्लस किलोमीटर तक सेंटर दिया जा सकता है। इसलिए किया गया क्योंकि सेंटर कई ज़िलों में नहीं बनाया गया है। उन ज़िलों के अभ्यर्थियों को मजबूरन दूर भेजना पड़ा है और बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और अयोध्या जैसे ज़िलों में सेंटर बनाया गया, जिसके कारण जो है वहाँ के बच्चों को आसपास ज़िलों में सेंटर दिया गया है। चाहे इसको पता कर सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप बस्ती के रहने वाले हैं, अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, अगर आप गोंडा के रहने वाले हैं, तो इतना मानिए कि आपको 300 किलोमीटर दूर नहीं भेजा गया होगा। आप बस्ती के रहने वाले हैं तो आपको गोंडा सेंटर दिया गया होगा। अगर आप गोंडा के रहने वाले हैं तो आपको अयोध्या सेंटर दिया गया होगा या उसी के आसपास ज़िले में सेंटर दिया गया होगा। तो क्यों दिया गया, इसका रीज़न मेरे द्वारा आपको बता दिया गया। आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। एक और बड़ी खबर बता दूं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में बहुत से प्रतियोगी छात्र बैठे हुए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लग गया। इसका प्रतियोगी छात्र विरोध भी कर रहे हैं।
प्रदेश के 890 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसके लिए जीएम पोर्टल के माध्यम से जल्द ही सेवा प्रदाता संस्था का चयन किया जाएगा। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री को ट्वीट करके मांग की है कि एलटीई शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और नियमित कंप्यूटर शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर शिक्षक के 1673 पद थे, जिनमें से 98% पद खाली रह गए हैं। तो इन पदों पर भर्ती अगर परमानेंट हो जाए तो कई प्रतियोगी छात्रों की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। और मैं आपको बता दूं, भविष्य की एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भविष्य में बहुत सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग पर ही होंगी। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, भविष्य में बहुत सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग पर होंगी। इसलिए अपने आप में सुधार लाइए। अब सुधार कैसे लाना है वह आप समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्या विरोध करने से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आउटसोर्सिंग पर नहीं होगी? यह भी एक सवाल है। यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अच्छी महत्वपूर्ण होती है। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप दरोगा भर्ती के इंतजार में हैं, उत्तर प्रदेश में नई दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो यह आपकी अभी भूल है। अभी इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। कोई कह रहा 5000 पदों पर आने वाला है, कोई कह रहा 3000 पदों पर आने वाला है, और कई प्रकार की वीडियो बनाए जा रहे हैं। मेरे पास कमेंट आया था, तो यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जानकारी कलेक्ट किया हूँ कि उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आने वाला है। अभी पुलिस भर्ती का विज्ञापन आएगा। अभी पुलिस भर्ती में भी 2 से ढाई महीने का वक्त लग सकता है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।